भगवत गीता पढ़ने के बाद दोस्तों आप यकीन मानना जीवन में इतना जबरदस्त चेंज आया, कमाल हो गया। मुझे लगा शायद मैं इतने सालों से हर जगह जा जा करके शायद इसी को ढूंढ रहा था, सच में। और वो तो वेदांत है, जहां वेदों का अंत होता है वहां भगवत गीता जन्म लेती है। वो तो स्वयं कृष्ण ने, स्वयं भगवान ने इस धरती पर आकर बोली है। कमाल तो तब हो गया जब मैंने उसे पहली बार पढ़ा और मुझे लगा ये हो क्या रहा है, ये सांख्य योग, कर्म योग, ये धर्म, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। गीता के 2-3 अध्याय भी पूरे नहीं पढ़े थे और मेरे सर में दर्द होने लगा। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है यार। दुनिया कहती है इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है, दुनिया कहती है इससे बढ़िया कोई ज्ञान नहीं है, हर जगह कृष्ण है, कृष्ण भक्ति में लोग लीन है। तो मुझे लगा ये भगवत गीता जो है ये तो सर में दर्द कर रही है यार, समझ में नहीं आ रही है। इतना सब कुछ पढ़ा, बाइबल भी पढ़ी, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, इसके बाद भी ये भी समझ में नहीं आ रही है। तो जैसा कि मैं खोजी हूं, एक दिन बैठ के मैंने सोचा ये ऐसा हो क्यों रहा। सोचा तो बड़ी कमाल की बात दिमाग में आई। दिमाग में आया यार ये भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है। इस ज्ञान को देने के लिए अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, सद्बुद्धि दी थी, उसके बाद भगवत गीता बोली थी। मैं तो साधारण मनुष्य हूं, इसे कैसे समझूंगा? मैं तो आम आदमी हूं, भगवान की बातों को कैसे समझूंगा? ये बात समझ में आ गई। ये बात जब समझ में आ गई तो मैंने श्रीमद् भगवत गीता को उठाया, श्रीमद् भगवत गीता को उठाया और उसे गौर से देखा, उस पर हाथ रखा और भगवान को याद किया, भगवान श्री कृष्ण को याद किया और भगवान से कहा, भगवान ये ज्ञान मैं प्राप्त करना चाहता हूं, वो सद्बुद्धि दे मुझे। दोस्तों मैं आपको सबको कहूंगा ये बात कि जब भी भगवत गीता पढ़े, जब भी आपका मन करे भगवत गीता पढ़नी है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी है, तो पढ़ने से पहले भगवान से वो बुद्धि मांगेगा, वो सद्बुद्धि मांगेगा जिससे आप उसे समझ पाए, क्योंकि वो सद्बुद्धि भगवान ने अर्जुन को दी थी, तभी अर्जुन समझ पाए थे। अब कमाल की बात यह हुई कि मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की। जब मैंने पढ़नी शुरू की तो आप यकीन मानना मुझे ऐसा लगा कि इतनी तेजी से डाउनलोड हो रही है, इतनी तेजी से डाउनलोड हो रही है कि मुझे लगा कि अर्जुन मैं हूं और कृष्ण तो बोल ही रहे थे। हर सवाल अर्जुन का जो सवाल था वो सवाल मेरा था। और यकीन मानना दोस्तों मेरे जीवन में ऐसा बदलाव हुआ है, वो मैं ही जानता हूं। भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर सिर्फ स्माइल रहती है, मुस्कुराहट रहती है। भगवत गीता से मैंने बहुत सारी बातें सीखी। मुझे दुख होता है तब जब मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, जहां स्वयं भगवान ने भगवत गीता बोली, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जहां महाभारत हुआ, जहां लगभग हर घर में गीता रखी होगी। जब मैं दोस्तों से पूछता हूं कि आपके घर भगवत गीता है, तो कहते हैं यहां पढ़ी। तो अफसोस की बात है, जब तक भगवत गीता रखी नहीं होगी तब तक वो ज्ञान आपके दिमाग में ट्रांसफर होगा ही नहीं। आप श्रीमद् भगवत गीता की बात करते हैं, आप कहते हैं पढ़ी हुई है वर्षों से। 100 लोगों में से 95 लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ी है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। और जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन दुनिया बदल जाएगी आपकी। दोस्तों मैंने एक बात लिखी थी, वो पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद एक बात मैंने सोची थी कि अर्जुन ही वो नर है जो नारायण से मिलवाएगा, जो ईश्वर से मिलवाएगा, जो भगवान से मिलवाएगा, क्योंकि अर्जुन वो नर था जिसने समर्पण दिया था। आपको पता है श्रीमद् भगवत गीता में जब 11वें अध्याय में भगवान अपना वर्णन करते हैं, भगवान अपने बारे में बताते हैं, जब वो बताते हैं कि वो सब कुछ है, धर्म मेरी छाती और अधर्म मेरी पीठ है, सब कुछ उन्हीं से निकला है, चाहे वो पाप है चाहे वो पुण्य है, सब कुछ उन्हीं से निकला है। जो वो कहते हैं शस्त्रधारियों में राम में हूं, रुद्रों में शिव में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, हे अर्जुन पांडवों में तू मैं हूं। जब वो कहते हैं कि अर्जुन सबसे पहले समर्पण की आवश्यकता है, जब तक वो समर्पण नहीं होगा भगवान वैसा रूप, वैसा दृश्य किसी को नहीं दिखाएंगे। वो समर्पण की आवश्यकता है। एक तरफ तो कहते हो भगवान आप पर बहुत विश्वास, और जब कह देते हो कि विश्वास है तो डरते क्यों भाई? और जब डरते हो तो विश्वास कैसा है? तो विश्वास पैदा कीजिए, डर निकल जाएगा। भगवान कृष्ण ने इतनी प्यारी प्यारी बातें कही, उसके बाद ऐसा जीवन ऐसा लगने लगा वाह सब कुछ सॉर्टेड है बॉस, सब सॉल्व हो गया है, कुछ मुश्किल ही नहीं है।
अब किसी चीज से डर ही नहीं लगता। समर्पण है अब हर चीज में। सोचो भगवान से मैंने क्या सीखा। जिस भगवान ने, जिस कृष्ण ने, पूरी महाभारत होती रही सिर्फ वही मुस्कुराते रहे, वो स्माइल उन्होंने मुझे दे दी भगवत गीता पढ़ने के बाद। वो मुस्कुराहट मेरे पास आ गई। इतनी प्यारी प्यारी बातें। क्यों कहता है तू ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अपना है, ये पराया है? अरे ये सब छोड़ देगा तो सब तेरे हो जाएंगे और तू सबका हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है। सारे मिथ जो मेरे दिमाग में थे कि यार उसका भगवान ऐसा क्यों, उसका भगवान ऐसा क्यों, वो इसको क्यों मानता, वो इसको क्यों मानता, वो सारे मिथ खत्म हो गए। मुझे समझ में आ गई एक बात, और वो बात ये है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतरित होऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत विद्यानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जितने भी आप लोग देखते हैं ना, जितने भी आप लोग देखते हैं समय समय पर अवतरित होते हैं, जितने भी लोग पावर्स लेकर आते हैं, वो सब ईश्वर के अंश मात्र हैं। सब ईश्वर के अंश मात्र हैं। सब कमाल की शक्ति के साथ आए, सब सच्चे हैं, सबको ईश्वर ने भेजा है। जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग हम देखते हैं, जितने भी ऐसे लोग आते हैं जो समय समय पर रक्षा करते हैं हमारी, जिन्हें हम पीर कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, अवतार कहते हैं, वो सब ईश्वर के अंश हैं। वो सब ईश्वर के अंश हैं। वो सब आए हमारी रक्षा के लिए। वो कृष्ण के अंश हैं, वो भगवान के अंश है, वो परमेश्वर के अंश है। दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी मोहब्बत है उसके साथ। बड़े दिल की बात है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बार जीवन में आप ऐसे युग में पैदा हुए, ऐसे युग में पैदा हुए जहां इंजील है, बाइबल है, कुरान शरीफ है, श्रीमद् भगवत गीता, तुरा है, जहां सब वो ज्ञान जो ईश्वर ने हमें दिया है, किसी जरिए से, किसी धर्म के जरिए से, किसी भी जरिए से हमें जो ज्ञान दिया, वो सब कुछ यहां पर मौजूद है। हम सबको सब पढ़ना चाहिए, हम सबको सब जानना चाहिए। मैं चाहता हूं आप सब जाने, आप पढ़ें। उसके बाद देखना, स्माइल है, स्माइल है। आप जब डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना सब चीजों से, तब आप कनेक्ट हो जाओगे, और जब आप कनेक्ट हो जाओगे तो सारी चीजें आपकी हैं। कोई चाहत ही नहीं बचेगी। कितनी कमाल की बात है। सब कुछ जोड़ लोगे, लेकर कहां जाओगे? नहीं ले जा सकते, सब यहीं रह जाएगा। तो वो जोड़ो जो साथ जाएगा, वो जोड़ो फिर से साथ आएगा। वो है कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी प्यारी बात कही है। मैं वो 5 साल का वो जो दौर बता रहा हूं, जिस समय भगवान मेरे पास नहीं थे, जिस समय मैं भगवान के पास नहीं था, उस दौर में कमाल की बात ये हो रही थी कि जो कर्म मैं कर रहा था, उस कर्म के फल का भोगी मैं ही था। मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता था, वो कर्म मैं करता था। और जब कर्म आप ये कर लेते हो कि भगवान को समर्पित कर दिया, ये कर्म तेरा ही है, तूने ही मुझसे करवाया, तो फल कौन देगा? ईश्वर देगा, भगवान देगा। और उसके फल में कभी दोष होता ही नहीं। उसकी प्रकृति में कहीं त्रुटि नहीं है, कहीं भी त्रुटि नहीं है। आप मुझे बताओ, कभी आम के पेड़ पे संतरा लगा है क्या? कभी ऐसा हुआ कि सूरज पूर्व से न उग के पश्चिम से उग गया हो? हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसकी प्रकृति में कहीं त्रुटि नहीं है, संपूर्ण है। वो कभी किसी भी चीज को अपडेट नहीं करता। उसने जो बना दिया वो अपडेट है, उसने जो बना दिया वो कमाल है। तो वही है सच, वही है सत्य। और सच बताऊं, वही सच्चा साथी है। इस बात को मान लो। जिस दिन उसका साथ पकड़ लोगे, बाकी किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सब तो आपके साथ हो जाएंगे। तो उसको मान लो, उसको जान लो, उसको पहचान लो। वही है जो कुछ है। हरे कृष्ण।